2 सीड पॉड क्रैक कर चुके हैं। तो अगर किसी को सीड चाहिए होगा तो बिल्कुल आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं सीड के लिए। फ्रेश सीड हार्वेस्ट किया है मैंने अभी 2 दिन पहले ही, और अभी मैं सीड को ड्राई कर रही हूँ। ये देखिए बास्केट से कवर करके मैं सीड को ड्राई कर रही हूँ। सीड ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं सेल करूँगी। तो अगर किसी को सीड चाहिए होगा अडेनियम के तो आप बिल्कुल मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और वो जो सीड है येलो कलर का सिंगल पेटल का फ्लावर का सीड है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अडेनियम ग्रोअर्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपसे अडेनियम सीडलिंग से रिलेटेड कि मैं कैसे इनकी देखभाल करती हूँ, जिससे कि मेरी अडेनियम की सीडलिंग्स इतनी हेल्दी बनी हुई है। आप खुद ही देख सकते हैं कि मेरी अडेनियम सीडलिंग्स में पहली चीज़ तो कोई भी डोरमेंसी का साइन आपको देखने को नहीं मिल रहा है, जैसे कि लीफ येलो होना, येलो के गिरना या श्रिंक होना। मतलब कि होता क्या है कि जैसे कि आपको अडेनियम प्लांट में डोरमेंसी का साइन दिखाई देता है, उस टाइप से कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। और इधर साइड में देखिए जो छोटी सीडलिंग्स भी रखी हुई है, छोटी वाली सीडलिंग्स भी सभी हेल्दी बनी हुई है। किसी भी सीडलिंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। हाँ, इस वाली रो में जो ये जो 2 बीज की रो है ना, ये अरेबिकम वैरायटी की सीडलिंग्स है, इसमें दिख रही है लीव्स येलो हो गई है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी बड़ी सीडलिंग्स हो गई है और इसमें मैं ना पानी नहीं दी हूँ। क्योंकि इधर भी जब से मेरा बारिश बंद हुआ है तब से मैं सीडलिंग्स में अभी वाटरिंग नहीं कर रही हूँ। तो इसी वजह से इधर की 2 रो की जो अरेबिकम वैरायटी की सीडलिंग्स है इनकी लीफ येलो हो गई है। बाकी और किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सभी फुल ग्रीन बनी हुई है। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि मैं इनकी देखभाल कैसे करती हूँ, जिससे कि मेरी अडेनियम की सीडलिंग्स ठंडी में भी ग्रोथ कर रही है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को कि जो मैं अडेनियम की सीडलिंग्स को लोकेशन प्रोवाइड करी हूँ, इस लोकेशन पे आपको मॉर्निंग से सनलाइट आती है और जब सनलाइट जाने का वक्त होता है तो आखिरी तक की धूप इनको मिलती है। मतलब कि कहें तो 6 से 7 घंटे की सनलाइट मिल जाती है। अभी 2 से 3 दिन से मेरे यहाँ बहुत ही अच्छी सनलाइट आ रही है, बहुत ही अच्छी तरीके से धूप इनको मिल पा रही है, जिससे कि मेरी सीडलिंग्स और भी ज़्यादा हेल्दी बन गई है। देख सकते हैं आप, मैं आपको उठा के दिखा देती हूँ। ये देखिए 2 मंथ की एज की सीडलिंग है और ये देखिए इसका कोडेक्स, देखिए कितना अच्छा कोडेक्स बना हुआ है, कितना अच्छा मैच्योर प्लांट बन रहा है। और इनकी ग्रोथ देखिए, ग्रोथ तो गजब ही ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ के बारे में बात करें तो मैंने इनको जो फीडिंग देनी स्टार्ट करी हुई है इस टाइम पे, जिससे कि अपनी सीडलिंग बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रही है। तो उसके बारे में मैं बताती हूँ आपको। 1 मिनट इसको मैं रख देती हूँ पहले। तो जो इस टाइम पे इनको मेनली मैं फीडिंग कर रही हूँ, वो फीडिंग में मैं इनको दे रही हूँ तो केवल ओनली NPK, जिसकी वजह से कि ये बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं। इधर की जो सीडलिंग्स मैंने रखी हुई है इसमें मैं कोई भी फीडिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये सीडलिंग्स बहुत ही छोटी है। बस इसमें मैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ओनली दे रही हूँ। जब भी पानी का स्प्रे करती हूँ उसमें मतलब 1 ml माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिक्स करके ही स्प्रे कर देती हूँ, ताकि इनको थोड़ी सी फीडिंग मिल जाएगी। बाकी फुल सनलाइट इस समय इनके लिए काफ़ी है। अगर इनको फुल सनलाइट मिलती रहेगी तो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करते रहेंगे, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बाकी इसमें जो मैं यूज़ कर रही हूँ इस समय पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का यूज़ कर लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी दे रही हूँ और थोड़ी थोड़ी सी मैं NPK का यूज़ कर रही हूँ। तो जो इस समय आपको खास देखभाल इस चीज़ का करना है कि इस समय आप अपने अडेनियम की सीडलिंग्स को, अगर आपके पास पॉली हाउस है तो आप पॉली हाउस का यूज़ करिए। मैं भी देख सकते हैं कि आप पॉली हाउस में मैं अपनी सीडलिंग्स को रखी हूँ और सीडलिंग्स में किसी भी तरीके का डोरमेंसी का साइन देखने को नहीं मिल रहा है। सारी सीडलिंग्स मेरी बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रही है। बस मेरी कुछ ही सीडलिंग है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं बीच की ये जो रो है ना, करीब 10-12 सीडलिंग्स ये बीच वाली रो है, ये ग्रोथ नहीं कर रही है। और इधर साइड में जो 7-8 सीडलिंग्स रखी हुई है वो ग्रोथ नहीं कर रही है बस इस टाइम पे। नहीं तो बाकी सभी सीडलिंग्स बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रही है। बल्कि जो मैं फीडिंग करती हूँ सभी में सेम फीडिंग करती हूँ, लेकिन रीज़न क्या है वो मुझे जो दिख रहा है, क्योंकि दोनों की मीडिया में डिफरेंस है। उस सीडलिंग्स में जो मीडिया मैंने यूज़ किया है और बाकी सीडलिंग्स में जो मैंने मीडिया यूज़ किया, दोनों में डिफरेंस है। इस वजह से वो मीडिया में मेरी सीडलिंग्स अच्छे से ग्रो नहीं हो पा रही है। लेकिन मैं अभी डिस्टर्ब नहीं करूँगी, जो भी इनको करना होगा मैं फरवरी में रिपोर्टिंग करूँगी, तब शायद जाके उनकी ग्रोथ अच्छी हो सकती है। बाकी अभी मैं उसको कुछ भी डिस्टर्ब करने वाली नहीं हूँ।
तो इस टाइम पे आप खास इनको सनलाइट दीजिए अच्छी, जितनी मैक्सिमम सनलाइट मिलेगी उतनी अच्छी आपकी सीडलिंग्स ग्रोथ करेगी। और वाटरिंग की बात करें तो सीडलिंग्स में आपको हमेशा पानी देना है, मतलब कि मीडिया इनकी ड्राई ना होने पाए, हल्का सा मॉइस्चर बना रहे, क्योंकि अगर सीडलिंग्स आपका ड्राई हो गया, मतलब मीडिया सीडलिंग का ड्राई हो जाएगा, तो आपकी सीडलिंग्स बहुत ही जल्दी कोडेक्स सिकुड़ा तो फिर नीचे से डेड होने लगती है, तो फिर सीडलिंग्स को बचा पाना थोड़ा सा बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो इसलिए सीडलिंग्स में आपको पानी का थोड़ा सा ध्यान देना है, सनलाइट आपको अच्छी देनी है। और इस समय पे अगर आप फीडिंग देना चाहते हैं तो आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का यूज़ कर सकते हैं, कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ले लीजिए, जैसे कि आप ताकत का यूज़ कर सकते हैं, इफ़को का सागरिका आता है उसका यूज़ कर सकते हैं, बायोविटा का यूज़ कर सकते हैं। ये सभी एक तरीके से ऑर्गेनिक सोर्स है आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है इसे सीडलिंग अडेनियम का। और दूसरी चीज़ कि आप इनको ठंड से जितना बचा सकेंगे उतना अच्छा इनके लिए है, क्योंकि इनको ठंड से जो होता क्या है ना, कि अगर इनको ठंड लगी तो इनकी लीफ ड्राई होकर गिरने लगेगी। तो कोशिश करिए कि इनको आप ठंड से ज़्यादा बचाने की कोशिश करिए। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इनको पॉली हाउस में मतलब मैं इसके ऊपर लकड़ी का मेरे पास जाल टाइप का है, मैं उसको रख के इसको वो पॉलीथीन से कवर कर देती हूँ, जिससे कि ये बच जाता है। और फुल सनलाइट इनको देती हूँ, पानी मैं 1 डे गैप करके दे रही हूँ, क्योंकि मेरी मीडिया जो है वो ड्राई हो जाती है बहुत ही अच्छे तरीके से। जैसे कि आप देख सकते हैं उधर साइड की मेरी मीडिया पूरी अच्छी तरीके से ड्राई हो गई है, इस साइड की 2 रो की मीडिया भी ड्राई नहीं हुई है, 2 से 3 रो की, और इधर वाली मीडिया भी ड्राई नहीं हुई है। तो इसको मैं कल गैप करके तब फिर परसों पानी दूंगी। तो मैं सभी सीडलिंग्स में पानी दे दूंगी, जिससे कि सभी अच्छे तरीके से मीडिया में मॉइस्चर बना रहेगा और सीडलिंग्स में भी अच्छी तरीके से ग्रोथ करती रहेगी। सभी सीडलिंग्स आप देख सकते हैं खुद ही। तो फ्रेंड्स यही 2-3 बातों का मैं ध्यान रखती हूँ, जिससे कि मेरी अडेनियम की सीडलिंग्स इस समय पे बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रही है। और दिसंबर का मंथ चल रहा है, दिसंबर के महीने में भी अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे ना, तो आपकी अडेनियम की सीडलिंग कभी भी नहीं ख़राब होगी। बहुत से लोग कहते हैं कि ठंडी में मेरी सीडलिंग्स ख़राब हो जाती है, तो आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए और आपकी अडेनियम की सीडलिंग्स कभी भी नहीं ख़राब होगी। जैसे कि मैं अपने अडेनियम की सीडलिंग्स को बहुत ही अच्छे तरीके से ठंड से बचा रही हूँ, और बहुत ही अच्छी तरीके से मेरी सभी सीडलिंग्स भी ग्रोथ कर रही है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं सभी ओबेसम वैरायटी की सीडलिंग्स है, केवल ये वाले बास्केट में आपको अरेबिकम वैरायटी की सीडलिंग है, बाकी सभी टोटल मेरी ओबेसम वैरायटी की सीडलिंग्स है। बाकी जो मैंने नहीं रिपोर्ट किया हुआ है वो ठंड की वजह से मैंने अब इसको मतलब कि डिस्टर्ब भी नहीं करूँगी। जो भी रिपोर्टिंग वगैरह का काम रहेगा उसको मैं फरवरी में ही करूँगी, फरवरी स्टार्टिंग या फरवरी मिड में रिपोर्ट करूँगी। बाकी जो भी है इस टाइम पे मैंने रिपोर्टिंग का काम बंद कर दिया पूरी तरीके से, क्योंकि इस टाइम पे अगर हम रिपोर्टिंग करते हैं तो मेरी सीडलिंग्स बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करेगी। सीडलिंग्स क्या, मेनली मैं बड़े प्लांट की भी रिपोर्टिंग इस टाइम पे बंद कर दी हूँ, क्योंकि अगर मैं बड़े प्लांट की भी रिपोर्टिंग करूँगी तो फिर मतलब प्लांट में इस समय ग्रोथ बिल्कुल नहीं होगी। अगर पॉली हाउस है तब तो बेटर है, बट इतने सारे प्लांट्स हो जाते हैं ना कि पॉली हाउस में अरेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से मैंने रिपोर्टिंग का काम बंद कर दिया है। और इधर देखिए मेरे सभी सीड पॉड कितनी अच्छे तरीके से हेल्दी बने हुए हैं। और हाँ, मेरे 2 सीड पॉड क्रैक कर चुके हैं, तो अगर किसी को सीड चाहिए होगा तो बिल्कुल आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं सीड के लिए। फ्रेश सीड हार्वेस्ट किया है मैंने अभी 2 दिन पहले ही, और अभी मैं सीड को ड्राई कर रही हूँ। ये देखिए बास्केट से कवर करके मैं सीड को ड्राई कर रही हूँ। सीड ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं सेल करूँगी। तो अगर किसी को सीड चाहिए होगा अडेनियम के तो आप बिल्कुल मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और वो जो सीड है येलो कलर का सिंगल पेटल का फ्लावर का सीड है, तो मैं ये कंफर्म भी नहीं कहूँगी कि येलो कलर का सेम मतलब सीड फ्लावर आएगा उसमें जो सीड ग्रो करेंगे। तो इसलिए सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हैं, क्योंकि सीड ग्रोन जो होता है ओबेसम का वो कंफर्म कभी भी नहीं होता है कि जो सीड ग्रो कर रहे हैं जिस फ्लावर का उसमें सेम फ्लावर आएगा। इसलिए अगर आप लोगों को सीड लेना होगा तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ सीड मेरे पास हार्वेस्ट हुए हैं, तो जिसको लेना होगा वो कांटेक्ट करेगा, आपको सीड मिल जाएगा। बट इस टाइम पे अगर आप सीड लेते भी हैं तो जर्मिनेट मत करिएगा। सीड आपको जो भी जर्मिनेट करना है आप फरवरी लास्ट में जर्मिनेट करिएगा, या फिर आपके यहाँ का वेदर अगर बढ़िया होता होगा तभी आप सीड जर्मिनेट करिएगा। और इधर ये मेरा वाइट वाला सिंगल पेटल का सीड है, ये भी कुछ दिनों में हार्वेस्ट हो जाएंगे, तो ये भी मैं सेल ही करूँगी। तो जिसको लेना होगा सीड वो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।